Dear students, I am Mrs. Prachi Pandya from NCMS Chavva. Today we will start our 7th lesson, digestion of food. In this lesson, we will discuss about teeth and digestive system. First we discuss about teeth. A newborn baby does not have any teeth. It starts developing teeth when it is 6 month old. जब न्यू बॉर्न बेबी होता है उसके टीथ नहीं होते हैं और जब वो 6 मंथ का हो जाता है तब उसके टीथ जो है वो डेवलप होना स्टार्ट होते हैं. दिस सेट ऑफ ऑल टीथ इज कॉल्ड द मिल्क टीथ. और इन टीथ को क्या कहा जाता है? मिल्क टीथ. मिल्क टीथ आर अबाउट 20 इन नंबर. मिल्क टीथ कितने होते हैं? 20. Milk teeth are also called the temporary teeth because between the age of 6 and 12 the milk teeth began to fall one by one. Milk teeth जो होते हैं वो temporary teeth होते हैं. वह जो 6 से 12 के बीच की जो एज होती है उस समय में वो गिरना स्टार्ट हो जाते हैं. न्यू टीथ स्टार्ट ग्रोइंग इन देयर प्लेस. और उसकी जगह प्लेस पर न्यू टीथ आते हैं. दिस सेकेंड सेट ऑफ टीथ इज कॉल्ड द परमानेंट टीथ. और इस सेकेंड सेट को परमानेंट टीथ कहा जाता है. यह टीथ जो है वो अब नए नहीं आते हैं अगर गिर जाते हैं तो. देयर आर 32 परमानेंट टीथ इन टोटल, 16 इन द अपर जॉ एंड 16 इन द लोअर जॉ. परमानेंट टीथ कितने होते हैं? 32. 16 इन अपर जॉ में होते हैं और 16 जो है वो लोअर जॉ में होते हैं. स्ट्रक्चर ऑफ टीथ. अ टूथ हैज 3 पार्ट्स. टूथ में कितने पार्ट्स होते हैं? 3. फर्स्ट क्राउन, नेक एंड रूट. द विजिबल पार्ट ऑफ द टूथ अबाउ द गम्स इज कॉल्ड द क्राउन. टूथ का जो विजिबल पार्ट होता है उसे क्राउन कहा जाता है जो गम से अटैच होता है. The part of the tooth below the crown touching the gums is called the neck. और क्राउन के नीचे वाला जो पार्ट होता है उसे नेक कहा जाता है जो कि गम्स को टच करता हुआ है. रूट. द पार्ट ऑफ द टूथ इनसाइड द गम इज कॉल्ड द रूट. वह पार्ट जो कि गम्स के इनसाइड अंदर की तरफ होता है उसे रूट्स कहते हैं. The hard white outer covering of a tooth is called the enamel. वाइट कलर का जो हमारा ये बाहर का आउटर कवर होता है टीथ का उसे इनेमल कहा जाता है. इनेमल इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ अवर बॉडी. इनेमल जो है वो हमारी बॉडी का हार्डेस्ट पार्ट होता है. लेयर बिलो द इनेमल इज कॉल्ड द डेंटाइन. इनेमल की नीचे की लेयर को क्या कहा जाता है? डेंटाइन. बिलो द डेंटाइन लाइज द पल्प. और डेंटाइन की नीचे के पार्ट्स को पल्प कहा जाता है. पल्प इज द सॉफ्ट पार्ट ऑफ द टूथ. पल्प जो है वो टूथ का एक सॉफ्ट पार्ट होता है. इट हैज़ ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स इनसाइड इट. और उसके अंदर ब्लड वेसल्स और नर्व्स होती है. विच आर कनेक्टेड टू द गम्स. जो कि गम्स से कनेक्टेड होती है. अब सी द स्ट्रक्चर ऑफ अ टूथ. जो वाइट कलर का आउटर कवर है उसे इनेमल कहा जाता है. बिलो इनेमल दिस लेयर इज कॉल्ड द डेंटाइन. ये डेंटाइन है. एंड देन दिस इज अ पल्प एंड इसके अंदर ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स है जो कि गम से अटैच है. दिस पार्ट इज क्राउन एंड दिस इज अ नेक एंड दिस पार्ट आर रूट. टाइप्स ऑफ टीथ. अब हम टीथ के टाइप्स पढ़ेंगे कि टिप्स कितने टाइप्स के होते हैं. Teeth are mainly classified into 4 types based on their functions. टीथ को उनके फंक्शंस के अकॉर्डिंग जो है वो 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट इंसाइजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स. फर्स्ट विल डिस्कस अबाउट इंसाइजर्स. दिस टीथ हेल्प इन कटिंग एंड बाइटिंग ऑफ पीसेस ऑफ फूड. यह जो है फूड को कटिंग और बाइट करने में हेल्प करता है. There are 4 incisors in the upper jaw and 4 in the lower jaw. जो incisors टीथ होते हैं वो 4 upper jaw में होते हैं और 4 lower jaw में होते हैं. Second है canines. These teeth are seen on either side of the incisors in both the upper and lower jaw. ये canines टीथ जो होते हैं वो incisors के पास में होते हैं, 4 अपर जॉ में होते हैं, 4 लोअर जॉ में होते हैं. दे हेल्प इन होल्डिंग एंड टीयरिंग द फुट. इनका काम है फुट को होल्ड और टीयर करना.
देयर आर अ टोटल ऑफ 4 canines. कितने होते हैं? 4 होते हैं. 2 in the upper jaw, 2 in the lower jaw. Third, premolars. These teeth help in crushing and grinding the food. ये जो है वो फूड को क्रश और ग्राइंड करने का काम करते हैं. There are 4 premolars in each in the upper and lower jaws. कितने होते हैं टोटल? 4 molars. These teeth are found towards the back of the mouth. जो molars teeth होते हैं वो हमारे माउथ में बैक साइड में होते हैं. दे हेल्प इन चेविंग एंड ग्राइंडिंग द फूड. ये फूड को चेविंग और ग्राइंड करने के काम में आते हैं. देयर आर 12 इन टोटल, 6 इन द लोअर जॉ एंड 6 इन द अपर जॉ. इनके टोटल कितने होते हैं? 12 होते हैं. 6 अपर जॉ में होते हैं, 6 लोअर जॉ में होते हैं. टाइप्स ऑफ टीथ. सी दिस पिक्चर. दिस इज अ इंसाइजर्स टीथ, इंसाइजर. देन ये कैनिन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स. केयर ऑफ टीथ. अब टीथ की हमें केयर कैसे करना चाहिए? देयर आर फ्यू वेज बाय विच यू कैन कीप योर टीथ क्लीन एंड हेल्दी. किस तरह से हमें हमारे टीथ को क्लीन और हेल्दी रखना चाहिए जिससे कि वह खराब ना हो. ब्रश योर टीथ प्रॉपरली इन द मॉर्निंग एंड एट नाइट बिफोर गोइंग टू बेड. हमें रोज ब्रश करना चाहिए सुबह उठने के बाद में, और रात को सोने से पहले भी हमें ब्रश करना चाहिए. अवॉइड ईटिंग टू मेनी कैंडीज एंड चॉकलेट्स. कैंडीज और चॉकलेट्स ज़्यादा नहीं खाना चाहिए जिससे हमारे दांत खराब ना हो. गार्गल एंड राइंस योर माउथ आफ्टर एवरी मील एंड यूज डेंटल फ्लोस. कुछ भी खाने के बाद में, फूड को खाने के बाद में हमें मुँह कुल्ला करना चाहिए, गरारे करना चाहिए और डेंटल फ्लोस से उसे साफ करना चाहिए. ड्रिंक मिल्क एंड ईट फूड आइटम्स दैट आर रिच इन कैल्शियम सच एज चीज़ एंड एग. दूध पीना चाहिए. दूध में क्या होता है? कैल्शियम होता है, और कैल्शियम से क्या होता है? हमारे जो दांत होते हैं वो मजबूत होते हैं. इसके लिए हमें चीज़ और एग्स भी लेना चाहिए, इनमें भी कैल्शियम होता है. ईट लोड्स ऑफ सलाद एंड फ्रूट्स एंड विजिट डेंटिस्ट रेगुलरली. हमें सलाद और फ्रूट्स खाना चाहिए, और जो डेंटिस्ट होते हैं, जो दांतों के डॉक्टर होते हैं, उससे भी हमें मिलना चाहिए जिससे हमारे दांत में कुछ खराबी तो नहीं है, और हमें दिखाना, चेक कराना चाहिए. डाइजेस्टिव सिस्टम. व्हाट इज द डाइजेस्टिव सिस्टम? The process of the breakdown of food into smaller particles that can be easily absorbed by the body is called digestion. वो क्या होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? एक प्रोसेस है. हमें एनर्जी के लिए क्या किसकी ज़रूरत होती है? फूड की. और जो हम फूड खाते हैं उसे फूड को स्मॉल पार्टिकल्स में जो है वो तोड़ा जाता है जिससे कि वह हमारी बॉडी में इजीली एब्जॉर्ब हो सके. इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है? डाइजेशन कहा जाता है. द ऑर्गन्स दैट हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन मेक अप द डाइजेस्टिव सिस्टम. इसके लिए इस पूरे प्रोसेस में कुछ ऑर्गन्स जो है वो हेल्प करते हैं, और ये ऑर्गन्स से मिलकर एक सिस्टम बनता है जिसे डाइजेस्टिव सिस्टम कहा जाता है. प्रोसेस ऑफ डाइजेशन. अब हमारे उस फूड को बॉडी में डाइजेस्ट होने की प्रोसेस क्या है? डाइजेशन ऑफ द फूड वी ईट स्टार्ट इन द माउथ. ये कहाँ से स्टार्ट होता है? माउथ से स्टार्ट होता है. फूड हम सबसे पहले कहाँ से खाते हैं? मुंह से खाते हैं. फूड हमारे मुंह में रहता है. फिर द टीथ बाइट एंड चेव द फूड. हम दांतों से उससे फूड को काटते हैं, उसे चबाते हैं और उसे स्मॉलर पीस में डिवाइड करते हैं. सलाइवा इज अ डाइजेस्टिव जूस सिक्रेटेड इन द माउथ बाय स्ट्रक्चर्स कॉल्ड सलाइवरी ग्लैंड्स. सलाइवरी हमारे मुंह में जो है सलाइवरी ग्लैंड होती है जिससे कि सलाइवा जो है वो एक डाइजेस्टिव जूस होता है, वो सिक्रीट होता है हमारे माउथ के अंदर जो फूड में मिलता है. सलाइवा मिक्स विद द फूड एंड मेक इट सॉफ्ट मोस्ट एंड ईजी टू सेलो. सलाइवा जो है वो फूड में मिलता है जो उस फूड को क्या करता है? सॉफ्ट बनाता है, नरम बनाता है. द सॉफ्ट एंड मोस्ट फूड इज नाउ कॉल्ड द बोलस. और इस सॉफ्ट फूड को क्या कहा जाता है? बोलस. द बोलस देन इंटर्स द फूड पाइप. अब जो बोलस है वो किस में जाएगा? हमारे फूड पाइप में जाएगा.
द फूड पाइप मूव्स बाय कॉन्ट्रैक्टिंग रिलैक्सिंग अल्टरनेटली, और फूड पाइप जो है उसको पुश करता, फूड को नीचे की तरफ पाइप से धकेलता है. दिस मूवमेंट हेल्प्स इन पुशिंग द फूड डाउन टू द स्टमक, और उसे पुश करके कहाँ पहुँचाता है, हमारे स्टमक में. Stomach produce acid and digestive juice that help to digest the food. अब स्टमक में क्या होता है, एसिड और डाइजेस्टिव जूस होता है जो कि उसे फूड को डाइजेस्ट करने में मदद करता है. From the stomach, the undigested food is pushed into a long coiled tube called the small intestine. अब जो फूड डाइजेस्ट हो गया है और जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो स्टमक से कहाँ पुश होके जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में. Here the digestive juice produced by the small intestine, the liver and the pancreas. The intestine, liver और पेंक्रियास से जो डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट होता है वो मिक्स विद द फूड एंड डाइजेस्ट, वो फूड में मिक्स होता है और उस फूड को डाइजेस्ट करता है. द अनडाइजेस्टेड फूड इंटर्स द लार्ज इंटेस्टाइन. उसके बाद में जो फूड अनडाइजेस्टेड रहता है वो कहाँ चला जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में. द रिमेनिंग सॉलिड वेस्ट इज स्टोर्ड इन द रेक्टम, और जो बचा हुआ सॉलिड वेस्ट होता है वो रेक्टम में जाता है until it passes out from the body through the anus. और वो जो अनडाइजेस्टेड फूड रहता है जो रेक्टम में स्टोर रहता है वो एनस के थ्रू बॉडी से बाहर जाता है. सी द पिक्चर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम. दिस इज माउथ. माउथ से जो हम फूड खाते हैं वो फूड पाइप में जाता है और यहाँ से फूड पाइप जो उसको वो पुश करता है, वहाँ से वह स्टमक में, ये लीवर है, ये स्टमक है, या पेंक्रियास है, ये लार्ज इंटेस्टाइन है. यहाँ पर अनडाइजेस्टेड फूड फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, फिर उससे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, फिर ये रेक्टम में जो सॉलिड अनडाइजेस्टेड फूड रहता है वो स्टोर होता है और फिर वो एनस के थ्रू बॉडी से बाहर जाता है. और यह है सलाइवरी ग्लैंड जिससे सलाइवा सिक्रीट होता है. माइक्रोब्स. व्हाट इज अ माइक्रोब्स? Microbes are tiny living things that cannot be seen with the naked eyes. माइक्रोब्स इतने सूक्ष्म होते हैं, इतने जो कि अपनी आँखों से नहीं देखे जा सकते हैं. दे कैन ओनली बी सीन अंडर अ माइक्रोस्कोप. जिन्हें देखने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है, माइक्रोस्कोप की. दे ग्रो एवरीवेयर, वह हर जगह पर हैं. ऑन फूड, इन सॉइल, इन वाटर एंड इवन इनसाइड एंड आउटसाइड अवर बॉडी. फूड में है, सॉइल में है, हमारी बॉडी में है, बॉडी के अंदर है, बॉडी के बाहर है. द मेन कैटेगरीज ऑफ माइक्रोब्स आर बैक्टीरिया, वायरस, फंगी एंड प्रोटोजोआ. माइक्रोब्स कौन कौन से होते हैं, जिस लाइक बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं, फंगी होते हैं, प्रोटोजोआ. बैक्टीरिया आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल. बैक्टीरिया किससे बना होता है, ओनली वन सेल, वो सिर्फ एक सेल का बना होता है. दे कैन बी ऑफ डिफरेंट शेप्स सच एज रॉड शेप, राउंड शेप और स्पाइरल. बैक्टीरिया जो है वो 3 शेप में होता है, एक तो रॉड शेप में दिखाई देता है, राउंड शेप में दिखाई देता है और स्पाइरल शेप में दिखाई देता है. वायरस आर द स्मॉलेस्ट लिविंग थिंग्स that can only be seen under a very powerful microscopes. वायरस क्या होता है, वो इतना उसको देखने के लिए बहुत ही पावरफुल माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है जिसे हम आसानी से ऐसे आँखों से या फिर ऐसे नॉर्मल माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते. फंगी आर द माइक्रोब्स दैट ग्रो मेनली ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर. फंगी जो एक ऐसा माइक्रोस्कोप है जो कि कहाँ ग्रो करता है, डेड एंड डिकेइंग मैटर पर. प्रोटोजोआ आर सिंगल सेल्ड माइक्रोस्कोप्स. प्रोटोजोआ भी क्या होता है, सिंगल सेल माइक्रोस्कोप होता है. सम माइक्रोस्कोप आर यूजफुल टू अस. कुछ माइक्रोस्कोप जो हैं वो हमारे लिए यूजफुल होते हैं और कुछ हार्मफुल होते हैं. यूजफुल माइक्रोस्कोप हेल्प अस इन द फॉलोइंग वेज. माइक्रोस्कोप जो है वो किस तरह से हमारे लिए यूजफुल होते हैं. बैक्टीरिया हेल्प अस इन चेंजिंग मिल्क इनटू कर्ड. अब बैक्टीरिया जो है वो क्या किस में मदद करता है, दूध से दही बनने में. बैक्टीरिया एंड फंगी हेल्प इन ब्रेकिंग डाउन डेड
मैटर। बैक्टीरिया और फंगी क्या काम में मदद कर, डेड मैटर को तोड़ने में। प्रोटोजोआ आर यूज्ड एज सॉइल फर्टिलाइजर्स। प्रोटोजोआ किस में मदद करते हैं, सॉइल को फर्टिलाइज करने में। फंगी लाइक यीस्ट हेल्प इन मेकिंग ब्रेड। फंगी ब्रेड बनाने में हेल्पफुल है। सम बैक्टीरिया हेल्प इन डाइजेस्टिंग द फूड वी इट। कुछ बैक्टीरिया जो है वो फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। वी ऑब्टेन मेडिसिन्स फ्रॉम सम बैक्टीरिया एंड वायरस। हमें कुछ बैक्टीरिया और वायरस से हमें कुछ मेडिसिन्स भी मिलती है। सम माइक्रोस्कोप आर हार्मफुल टू अस एंड कोज डिसीजेस। कुछ माइक्रोस्कोप जो हैं वो हार्मफुल होते हैं हमारे लिए और जिससे हमें जिससे कि डिसीज होती हैं। दिस माइक्रोस्कोप आर कॉल्ड जर्म्स। उन माइक्रोस्कोप को क्या कहा जाता है, जर्म्स कहा जाता है। और पैथोजेंस। बैक्टीरिया कॉज डिसीज सच एज टाइफाइड, टिटनस एंड कोलेरिया। बैक्टीरिया से क्या क्या होता है, टाइफाइड होता है, टिटनस होती है, कोलेरिया होता है। वायरस कॉज डिसीज सच एज। वायरस से क्या क्या होता है, फ्लू, चिकन पॉक्स, डेंगू, मम्स एंड इवन कॉमन कोल्ड। देन फंगी। फंगी मेनली कॉज स्किन डिसीज। फंगी से क्या होती है, स्किन डिसीज होती है, सच एज रिंगवॉर्म, कैंडी डिसीज and athlete's foot. Protozoa cause diseases such as dysentery and malaria. Protozoa से क्या होता है, dysentery and malaria. See the picture of microbes. This is a protozoa, bacteria, fungi and virus. Thank you dear students. I hope you understood the lesson and please this lesson revise at your home. Thank you.